आज यार बहुत दिक्कत हो रही है नेटवर्क में, सॉरी फॉर दैट। शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन। रमेश, कुछ क्वेश्चन था क्या? नहीं, क्वेश्चन नहीं था, यही लास्ट टाइम जो बता रहे थे, सडनली फिर आवाज ही नहीं आ रही थी तुम्हारे अच्छा, यार। ओके ओके। मतलब किसी को भी नहीं आई, मुझे नहीं, किसी को भी नहीं हाँ आ रही हाँ, थी। ओके। आई गेस ये तो क्लियर हो गया होगा ना जो मैंने बताया। अच्छा, सेल में लेट मी रिपीट इट अगेन कि पहले क्या था। ओके, so now what we are computing, we have different calculation types. If I click on this drop down, we can find difference from, we can find percentage difference from, we can find percentage from. So these are some of the calculation types that we can perform using table calculations. And हम किस पे कैलकुलेशन लगा रहे हैं? वी आर फाइंडिंग परसेंटेज डिफरेंस इन सेल्स। ठीक है, हमने सेल पे क्लिक करके इस पे ये कैलकुलेशन टाइप लगाया। इफ आई क्लिक ऑन परसेंटेज फ्रॉम, ये ऊपर चेंज हो जाएगा डिफरेंस इन सेल्स। बट लेट्स क्लिक ऑन परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम। अब हम किस पे परसेंटेज डिफरेंस कंप्यूट कर रहे हैं? ऑन विच फील्ड वी आर फाइंडिंग ऑन स्पेसिफिक डायमेंशन विच इज मंथ ऑफ ऑर्डर डेट। जो ये मेरी डायमेंशन है, डायमेंशन पे हम हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम हमारे अपनी टेबल कैलकुलेशंस अप्लाई करते हैं। सो नाउ वी आर अप्लाइंग ऑन मंथ ऑफ ऑर्डर डेट। सो अब इस पे क्या कैसे परफॉर्म करने कैलकुलेशन, दैट वी हैव मेंशन्ड बिलो, रिलेटेड टू प्रीवियस मंथ, राइट? देन सॉर्ट ऑर्डर छोड़ते हैं अभी। सो यहाँ पर हमें परसेंटेजेस रिफ्लेक्ट हो रही हैं हमारे स्क्रीन पे। बट द अदर थिंग इज, यहाँ पे कुछ मेरे पास और भी ऑप्शन है, टेबल अक्रॉस एंड सेल। अगर मैं सेल पे क्लिक करूंगा, सेल क्या होती है? इंडिविजुअल वैल्यूज। सो दिस इज द इंडिविजुअल वैल्यू, दिस इज द वैल्यू। अगर मैं इस पे करूंगा सेल, यू कैन सी नथिंग इज कमिंग। ऑल्दो चार्ट मेरा लाइन चार्ट शो होगा, बट यहाँ पर वैल्यूज को शो नहीं होंगे बिकॉज सेल की अपने साथ कुछ डिफरेंस नहीं होगा, राइट? सो दिस इज नॉट अ गुड वे टू विजुअलाइज। देन द अदर ऑप्शन इज टेबल अक्रॉस। इफ आई क्लिक ऑन टेबल अक्रॉस, इसमें हमारे पास सेम रिजल्ट्स आएंगे इस केस में। इफ आई क्लिक ऑन स्पेसिफिक डायमेंशंस एंड टेबल अक्रॉस में, सो इसमें मेरे पास सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, राइट? बिकॉज हम पूरे टेबल में कंप्यूट करना चाह रहे हैं। कैसे? रिलेटेड टू प्रीवियस मंथ। अब अगर टेबल अक्रॉस कब काम नहीं करता? अगर मेरे पास दो डायमेंशंस होती, राइट? इस स्क्रीन पे अगर मेरे पास फॉर जस्ट सपोज कि मेरे पास दो डायमेंशंस होती, तो वो क्या करता? पूरे टेबल के हिसाब से कैलकुलेशन करता। एंड अगर स्पेसिफिक डायमेंशन में क्लिक करूं, यहाँ पर मे बी सपोज एक और डायमेंशन होती जो आएंगी बाद में केसेस। सो हम किसी एक पे भी कंप्यूट कर सकते हैं, दोनों में भी कंप्यूट कर सकते हैं, या फिर ओनली सेकंड वाली पे भी। ठीक है, सो उस केस में वो स्पेसिफिक डायमेंशन पे करेगा ये सारी कैलकुलेशंस जो भी हमने यहाँ पे यूज करी। बट टेबल क्या करेगा? पूरे टेबल के हिसाब से कैलकुलेशन निकालेगा। ठीक है, मे बी दीज थिंग्स विल नॉट बी मच क्लियरर इन दिस एग्जाम्पल। बट यहाँ पर अगर आप यहाँ पे ये चीज देखो कि परसेंटेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, वी हैव सिलेक्टेड दिस ऑप्शन एंड किसके हिसाब से निकालना है? रिलेटेड टू प्रीवियस मंथ। ठीक है, एंड देन if I just select some other option which is difference from, if I click difference from, now it will find the actual difference in sales कि मे बी पिछले मंथ में मेरे पास एक लाख सेल्स हुई, नेक्स्ट मंथ में सिर्फ 60,000 हुई। सो इट इज माइनस 40,000 सेल्स फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। एंड मे बी अब मेरे पास 60,000 इस मंथ में, नेक्स्ट मंथ में मेरे पास होगी 2 लाख। सो इट विल बी प्लस 1,40,000 सेल्स फ्रॉम द प्रीवियस मंथ, right? Hope that is clear, because this will show the actual values of sales, but percentage difference will show the difference in percentages. Then the next option is percent from, uh percent from specific dimension. Okay, this I have to check. Okay, so percentage from, okay, this is checking the percentage from whole table, like अगर मैं जैन टू फेब तक, जैन टू दिसंबर तक की बात करूं, वेट, no, this is computed something different, so I will come back to this later. परसेंटेज ऑफ टोटल, ओके, परसेंटेज ऑफ टोटल क्या होता है कि सपोज मेरे पास पूरे जैन टू दिसंबर में टोटल सेल्स हैं 10 लाख। ठीक है, नाउ जैन में कितना शेयर है टोटल सेल्स का, मार्च में कितना शेयर है, सितंबर में कितना शेयर है, दैट विल इट विल शो। सपोज टोटल सेल्स मेरी पूरे पूरे डेटा में 10 लाख है, जैन में मेरी सेल हुई सपोज ओनली 60,000। तो जैन में क्या दिखाएगा यहाँ पर? परसेंटेज ऑफ
January with respect to total. So total is 10 lakhs and Jan में 60,000 है, या maybe let's keep it as 1 lakh, so it will show as 10%. ठीक है? So like you can apply the percentage formula, Jan sales of Jan divided by total into 100. So that will be computed in percentage of total. If I click on this means कि अगर मैं इन सब का टोटल करूं ना, this should come as 100%. सारे मंथ्स की परसेंटेज का अगर मैं टोटल करूं, it should come up to 100%, right? Because this is a percentage of total. Okay. Now next option is rank. So what is rank? Rank means it will show कि कौन सा मंथ किस रैंक पे आ रहा है, कब मेरे पास सबसे ज्यादा सेल्स थी, कब मेरे पास सबसे कम सेल्स थी. सो इट विल शो द रैंक्स फ्रॉम 1 to 12, क्योंकि मेरे पास 12 यहाँ पर values हैं. Jan is the first value, December is the 12th value. So now it will show the ranks. If I click on this, you can see कि ये जो month है अगस्त, ये सबसे top पे है. If I close this, now you can see it is showing the rank as 1, and सबसे lowest, I guess this is the lowest. So that's why it is showing as 12. ठीक है? These are simple. इसने सिर्फ ranking की हुई है on basis of sales. Now ranking के ना कुछ options होते हैं. Either you can show the rank as ascending. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, अब यहाँ पे हमने ascending में, सॉरी descending में दिखाया कि जो सबसे highest sales होंगी उनको rank 1 देना, जो सबसे lowest होंगी उनको rank 12 देना. We can do the opposite as well. If I change it from descending to ascending, it will be opposite. So जो सबसे highest sales हैं, it will be assigned as 12, and सबसे lowest it will be 1. And these are some other parameters like competition, modify competition. ये तब काम आएगा once, अगर suppose मेरे पास किसी month में का data नहीं होता यहाँ पर, it suppose यहाँ पे null आ रही होती values, उस केस में use होता हमारा dense rank या फिर unique या other options. ठीक है? But इस केस में if I just click on some other modified competition, you can see there is no change. If even I click on dense, there is no change. Even if I click on unique, then also there is no change. So यहाँ पर इस example में it will not make sense. Later on we will take some examples of rank and dense rank. Ranking is very important in Tableau. There are specific ranking functions that are there in Tableau. Dense rank is a function, rank is a function. There are some other ranking functions as well. We will discuss it later. And maybe for now let's explore the other options as well. Next is percentile. Can anyone explain me what is a percentile? This is a common term that we use. Percentile is like something like somebody is getting for an example, it's not totally dependent upon the percentage. If somebody is getting 97%, so other will be calculated on the basis of that. So the highest percentage, the calculation will call it percentile. Like if someone is getting 97 or 98 or maybe 99, so that will be the highest for all over. Right. So yes, that is the correct example. Let me just elaborate it. Suppose एक क्लास में 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, and in that class जो highest marks आए those were 85. ठीक है? So जो 85 मार्क्स जिस पर्सन के आए, that person will be on 100 percentile. Don't just compare it on percentage basis. This is different. कि जिसके सबसे highest marks होंगे क्लास में, that person will be on the 100th percentile. Then उससे नीचे suppose 84th पे है, that will be on maybe 98 or 99 percentile basis on the total number of students that are there in the class. ठीक है? So that's how we compute the percentile. If I click on this, so what do you think? सबसे highest percentile of course इसकी होगी. That's why he is on, this August month is on 100 percentile. Similarly, other months are there on respective percentiles. ठीक है? Then if I click on running total as the name suggests कि यहाँ पर मेरा total कितना, so if I click on this, you can see it will be like running total कि यहाँ पर 2,14,000, then it will add on the Jan sales plus Feb sales. It will show the total of sales of Jan and Feb. Then this sales, which is Jan, Feb and March, it will show in March. Then Jan to April, sum of sales will show in April. Similarly, up to December, it will show the total sales of all the months. I hope that is making sense. कि यहाँ पर अगर आप देखोगे टूल टिप में जो सेकंड मेरे पास रो है, that is running sum of sales, यहाँ पर दिखा रहा है मेरे को total sales of complete months, all months. But third row में मेरे पास दिखा रहा है only for December sales.
this is the difference between running total and just the individual values. Okay, and the last is moving calculation. Okay, इस पे to be honest मैंने भी ज़्यादा काम नहीं किया, so let me just see. Summarize value using sum. Okay, previous two values, let's keep it as 1. Okay, let's just see. Okay, so moving calculation, it's also look like similar to running total, but यहाँ पे running total में क्या होता है कि towards the end हम calculation दिखाते हैं, but यहाँ पर क्या हो रहा है कि previous one value को हम consider करते हुए यहाँ पे हम total ले रहे हैं. So if I just keep it as 1, you can see कि previous Jan से previous value कोई है, that is not, कोई नहीं है, and then Jan plus Feb की कितनी है, it's around 176, then Jan की is 2,14,000. So if I sum this, the value comes to 391. And then if I compare to like March, so March की value है 165. If I check the previous month, 165 plus 176, it's around 342. So this is how we can basically compute the totals. But मैंने इसलिए use नहीं किया होगा because ये कभी काम ही नहीं आया मेरे. So it's not the like good. Of course ये addition feature है, but हमने practically use कम होता है. That's why I've never tried it. But yes, running total, percentile, rank, percentage of total, percentage from, percent difference from, ये सब use होते हैं, and very much they are used in most of the line charts, bar charts, सब में use करते हैं हम, ठीक है? So yeah, this is like basics of table calculation. अब again table calculation, once we have applied, let me just apply it. Let's select percentage difference from. अब यहाँ पर मेरे पास परसेंटेज दिखा रहा है माइनस में एंड प्लस में. वी कैन अगेन फॉर्मेट बाय क्लिकिंग राइट क्लिक, फॉर्मेट, सिलेक्ट द फील्ड विच इज, सो अब यहाँ पे कौन सी फील्ड सिलेक्ट करूं, इट शुड बी सेकंड वन, कि सम ऑफ सेल्स तो मेरी एक्चुअल सेल्स होंगी, बट वी हैव टू फॉर्मेट द परसेंटेज डिफरेंस इन सम ऑफ सेल्स. इफ आई क्लिक दिस, go to this numbers which is percent. If I click on percentage sign, this will multiply it into 100. Or sorry, no, not 200. It is basically showing up to 2 decimal places. We can change it to up to 1 decimal place, right? I have to make it 0. Let's keep it as 2. And then if I click on custom, okay, so I was trying कि अगर हम माइनस साइन भी चेंज कर पाएं पॉजिटिव में, बट दैट कैन नॉट बी डन बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट जो टेबल कैलकुलेशन वो टैबलो का फीचर है. अगर हमने टेबल कैलकुलेशन कैलकुलेट की होती यूजिंग कैलकुलेटेड फील्ड्स तो हम इसको यहाँ पे ऑल्टर कर पाते. मे बी वी विल कवर दैट लेटर बिकॉज कैलकुलेटेड फील्ड्स के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं. वट एवर वी आर डूइंग ऑटोमेटिकली that can also be done using calculated fields, but yeah, that's fine for now. We can just keep it as is. But maybe अगर आपने Tableau already install कर लिया है, just explore these features because table calculation is itself very like awesome feature that is there in Tableau. क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोई भी मेरे को ज्यादा कुछ फॉर्मूले अभी तक हमने क्रिएट ही नहीं करे. This is the features that we are using that are there in inbuilt in Tableau, ठीक है? But अगर आपको नहीं पता कि फीचर कैसे यूज करना है टू फुलफिल सम रिक्वायरमेंट्स, देन इट इज डिफिकल्ट टू लर्न टैबलो, क्योंकि कौन सा फीचर कहाँ से यूज करना है, मे बी इस पे यूज करना है या इस पे यूज करना है, दैट विल आल्सो मेक डिफरेंस, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. कल हम जो बात करेंगे, वी विल कवर सम मे बी other things and we will cover filters tomorrow because this is very important. This will be the second types of filter that we will discuss in Tableau tomorrow. Any questions for today? हेलो हाँ जी सतीश. ये एक ना थोड़ी कंफ्यूजन है, जैसे ये आपने ये वाला कैलकुलेटेड फील्ड से करा, हाँ, और इसके अंदर ऑप्शन था परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम, हाँ, और सेम चीज आपने इससे पहले करी थी लेकिन वो किसी और ऑप्शन से करी थी. अच्छा, okay. So let me just remove
लेट मी क्लियर टेबल कैलकुलेशन। अगर मैं क्लियर पे करूंगा तो बाय डिफॉल्ट जैसे था वैसे हो जाएगा वो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कोई भी एडिट टेबल कैलकुलेशन के नाम से कुछ नहीं आ रहा, बिकॉज इस फील्ड पे कोई टेबल कैलकुलेशन लगी ही नहीं हुई। सो मैंने सबसे पहले किस टेबल कैलकुलेशन किससे लगाई थी? यूजिंग क्विक टेबल कैलकुलेशन, एंड आई जस्ट यूज्ड परसेंटेज टोटल, ईयर ओवर ईयर ग्रोथ। जैसे मैंने ये लगाया तो इसने क्या करा कि मंथ और मंथ ग्रोथ निकाल दी। एंड अगेन जस्ट टू रीआइटरेट कि ईयर ओवर ईयर ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि ईयर पे ही लगेगा, वो मंथ पे भी लग सकता है, डेट पे भी। एंड जैसे मैंने लगा दिया ना अब टेबल कैलकुलेशन, सो नाउ देयर विल बी एन ऑप्शन, इफ आई गो टू दिस ड्रॉप डाउन, नाउ देयर इज ऑप्शन टू एडिट दैट टेबल कैलकुलेशन जो मैंने लगाई थी अभी, ठीक है। एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस एडिट, देन आपको ये ठीक है। फीचर्स, ये ऑप्शन दिखेंगे जो मैंने बाद में दिखाए थे, ठीक है। एंड मे बी और ये सारे इसमें ऑप्शंस यही देख रहे हो ना, these options can be used from here as well, compute using and related to, ठीक है। so just try these options और ये and you tell me। फिर टेबल में भी है, लास्ट वन में फिर टेबल कैलकुलेशन में भी आ रहे हैं ऑप्शन। टेबल कैलकुलेशन में भी आएंगे, मे बी इफ यू वांट टू चेंज इट फ्रॉम ईयर और ग्रोथ, वहां से भी चेंज कर सकते हो। बट मैंने एडिट टेबल कैलकुलेशन इसलिए दिखाया बिकॉज वहां पर आपको कंप्यूट यूजिंग, रिलेटेड टू एंड क्विक टेबल कैलकुलेशन तीनों आपको वहीं पर मिल जाएंगे, ठीक 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 है। ठीक। अच्छा कशिश की क्विक टेबल कैलकुलेशन और ऐड, एक सिंपल ऐड कैलकुलेट वो टेबल कैलकुलेशन आ रहा है, तो इसमें डिफरेंस है कुछ? डिफरेंस है, लेट मी जस्ट क्लियर इट अगेन। क्विक तो आपने ऑलरेडी देख लिया, राइट। क्विक क्या हाँ करेगा, बाय डिफॉल्ट उसमें सब कुछ सेट कर देगा जैसे उसको बेस्ट मिलेगा, ठीक है। उसको एक ही डायमेंशन मिली थी विच वाज मंथ ऑफ ऑर्डर डेट, देन उसमें उसी पे लगा दिया। बट ऐड टेबल कैलकुलेशन में अगर मैं करूं, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट वो मिलेगा जो एडिट में खुलता है। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। सपोज मेरे को करना है परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम, देन आपको बाय टेबल अक्रॉस करना है, सेल करना है, डायमेंशंस, मैंने डायमेंशंस पे करना है, देन आपको प्रीवियस करना है, क्या करना है वो सब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा खुद से। बट क्विक का मतलब ही वही है कि क्विकली आप बेस्ट वे में उसको अप्लाई कर दो, ठीक। बट काम सेम है। दैट इज दी लाइक, अगर यहाँ पर दो तीन डायमेंशंस हो, दो तीन मेजर्स हो, समटाइम्स क्विक टेबल कैलकुलेशन डजंट वर्क अप टू लाइक ग्रेट एक्सटेंट, हमें यहाँ पे एडिट करना ही पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो उस केस में डायरेक्टली यहाँ पर ऐड टेबल कैलकुलेशन कर लेते हैं क्विक की जगह। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस फॉर टुडे? नॉट येट, बट आप लीव कर सकते हो मुझे, बाकी हम लोग फिर कुछ डिस्कस कर लेते हैं कुछ टूल के रिगार्डिंग, इफ यू वांट टू लीव। अच्छा, यस, श्योर श्योर, आई एम जस्ट ड्रॉपिंग। So thanks for joining. We will connect tomorrow again. ओके। मैं यार सबसे पूछ रहा था कि टूल का क्या करना है, क्योंकि मैंने